आज से बिहार में लॉकडाउन पार्ट 2 की शुरुआत। शहरी क्षेत्रों में बढ़ी सख्ती तो ग्रामीण इलाकों में थोड़ी छूट। देश में कोरोना के आंकड़ों में आई कमी। 24 घंटे में मिले 3,11,000 से अधिक मरीज। बिहार में भी कम हो रहा संक्रमण दर। आंकड़ों में कमी आई तो एक्टिव हुए नेता प्रतिपक्ष। महागठबंधन के नेताओं संग आज वर्चुअल बैठक करेंगे तेजस्वी। और कोरोना के जंग के बीच पटना जिले में नहीं हो रहा वैक्सीनेशन। मायूस होकर घर लौट रहे लोग। सैनिटाइजेशन की बताई जा रही वजह। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष की। बिहार में जब कोरोना के आंकड़ों में कमी देखी जा रही है तो विपक्ष के नेता एक्टिव हो गए हैं। बता दें कि कोरोना को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज वर्चुअल मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें महागठबंधन के तमाम नेता मौजूद रहेंगे और कोरोना की स्थिति को लेकर चर्चा होगी। तो बता दें कि आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की एक अहम वर्चुअल बैठक होने वाली है और इस वर्चुअल मीटिंग में तेजस्वी यादव कोरोना की स्थिति को लेकर चर्चा करने वाले हैं। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि महागठबंधन के तमाम नेता भी इस बैठक में मौजूद होने वाले हैं। तो बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार कई दिनों से वैसे तो वो लापता नजर आ रहे थे और ऐसे में ट्विटर पर लेकिन तेजस्वी यादव लगातार सक्रिय नजर आते हैं। कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का वो कोई मौका नहीं छूटते हैं। और ऐसे में यदि हम वैशाली की बात करें तो वैशाली के लोगों ने, खास तौर पे राघोपुर के लोगों ने, जहां से तेजस्वी यादव विधायक हैं, वहां के लोगों ने तेजस्वी यादव के लापता होने की एक पोस्टर चिपकाई और उसमें 5100 रुपए का इनाम भी लिखा था। इसी के साथ आपको बता दें कि हाजीपुर के सांसद पशुपति पारस का भी पोस्टर लगाया और उसमें भी लापता होने की बात कही गई। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जो वर्चुअल मीटिंग होने वाली है, मीटिंग में विधानमंडल के सभी विपक्षी दल शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि बैठक में विधायक फंड से 2 करोड़ रुपए कोरोना कोष में देने को लेकर चर्चा होने वाली है। और इस मीटिंग में कोरोना काल में नीतीश सरकार के कार्य पर भी चर्चा होगी, जिसको लेकर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बयान दिया। तो तेजस्वी यादव आज कोरोना को लेकर एक अहम बैठक करने वाले हैं और ये वर्चुअल बैठक महागठबंधन के तमाम नेताओं के साथ भी होगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि कई अहम फैसले भी तेजस्वी यादव कोरोना से निपटने को लेकर कर सकते हैं। सहायता राशि को लेकर भी बातें सामने आ रही है, लेकिन आखिर उस वर्चुअल बैठक में क्या कुछ फैसला होगा, ये वर्चुअल बैठक के बाद ही पता चल पाएगा। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी आज 3:30 बजे शाम में सभी विपक्षी दलों के माननीय सदस्यों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग करेंगे। इसमें सभी विपक्षी दल के माननीय विधानसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य उपस्थित होंगे। जिस तरह सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना उन्मूलन में मुख्यमंत्री विकास योजना के तहत 2 करोड़ की राशि निकाल करके इसमें जमा कर ली है स्वास्थ्य विभाग के कोरोना उन्मूलन कोष में, इसको लेकर के फीडबैक लिया जाए। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की वर्चुअल मीटिंग पर सत्ता पक्ष की ओर से भी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। और इसी कड़ी में हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा नेता प्रतिपक्ष पर हमला बोलते हुए कि किसी मीटिंग का सार्थक फल सामने आए तो उसका स्वागत करते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के मीटिंग में सिर्फ सरकार को घेरने पर विचार होगा। नेता प्रतिपक्ष को सड़कों पर निकलना चाहिए और उसके साथ ही अस्पतालों में जाना चाहिए। यदि कोई परेशानी हो तो उसका समाधान निकाले। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी आज विरोधी दल के नेताओं के साथ जो बैठक कर रहे हैं, उसका निष्कर्ष सिर्फ एक ही आना है कि किस तरीके से सरकार को कटघरे में खड़ा करना है। मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करूंगा कि बैठकों से ज्यादा जरूरी है कि आप सड़क पर निकलिए, अस्पतालों में जाइए और लोगों को अगर और पूरा देश जहां कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है, वहीं अब राजनीतिक गलियारों की गहमा गहमी से ऊपर उठकर
लोगों के लिए कांग्रेस ने मदद करने की ठानी है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास ने प्रदेश सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों के साथ संयुक्त वर्चुअल बैठक की और इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास ने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवासन की सेवा भाव की सराहना भी की। बैठक के बारे में बताते हुए कांग्रेस के बिहार मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौर ने कहा कि प्रदेश के बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने कई अहम फैसले लिए हैं, जिनमें भारत रत्न राजीव गांधी की शहादत दिवस पर प्रत्येक जनप्रतिनिधियों द्वारा 2-2 एम्बुलेंस दान देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है और उसके साथ ही दवा किट के साथ भोजन भी उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया गया है। सभी एमएलए, एमएलसी प्रभारी महोदय के साथ आज जो मीटिंग था, उसमें जो बिहार की हालत है, जो कोरोना काल में जो संक्रमित लोग हैं जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है, हम लोग कांग्रेस के लोग हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 21 तारीख को हमारे आदरणीय राजीव गांधी जिन्होंने 21वीं सदी का सपना जनता को दिया था, चाहे वो कंप्यूटर लाने की बात हो, पंचायती राज की व्यवस्था हो, उन्होंने आज जो देश की आर्थिक स्थिति सुधरी है और जो देश की सत्ता गांव में मुखिया पंचायत में गया है, वो राजीव गांधी का देन है। और कांग्रेस के बिहार प्रभारी ने राज्यों के सभी विधायकों और एमएलसी के साथ वर्चुअल मीटिंग की और इस वर्चुअल मीटिंग में कोरोना के कारण बिहार की स्थितियों पर चर्चा हुई। वहीं कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के सभी विधायक और एमएलसी द्वारा 2-2 एम्बुलेंस जिला प्रशासन को दिया जाएगा। तो बता दें कि एक तरफ जहां कोरोना का कहर चल रहा है, तो दूसरी ओर अब कांग्रेस ने सियासत से ऊपर उठकर लोगों की मदद करने का फैसला लिया है और इसी के साथ कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास ने एक वर्चुअल मीटिंग की। आपको बता दें कि भारत रत्न राजीव गांधी की 21 मई को शहादत दिवस है और इस शहादत दिवस पे तमाम जनप्रतिनिधियों ने 2-2 एम्बुलेंस दान करने का बड़ा फैसला लिया है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिहार में कोरोना की रफ्तार की। तो कोरोना की रफ्तार सूबे में थोड़ी कम हो गई है। राज्य में शनिवार को लगातार 9वें दिन नए कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई। पिछले 24 घंटे में 7,336 नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि इससे करीब 2 गुने मरीज स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौटे। 24 घंटे में 14,340 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं रिकवरी दर बढ़कर 86.63% हो गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या और घटकर 82,486 हो गई है। तो 6 मई को बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर सबसे अधिक 1,15,151 हुई थी, लेकिन 7 मई से इसमें गिरावट शुरू हो गई है और इस तरह 9 दिनों में 32,665 एक्टिव मरीज कम हो गए। संक्रमण दर घटकर 6.66% रहा, तो 16 अप्रैल के बाद ये सबसे कम है। और आज से पूरे बिहार में लॉकडाउन पार्ट 2 की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि बिहार में अब लॉकडाउन की अवधि को 25 मई तक बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद से जिला प्रशासन और भी सख्ती से काम कर रहा है। वहीं राजधानी पटना में भी लॉकडाउन का पालन कराने के लिए प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इसका जायजा लिया संवाददाता उत्कर्ष ने। बिहार में कोरोना का संक्रमण अभी भी फैला हुआ है, जिस वजह से जो लॉकडाउन है उसकी अवधि बढ़ा दी गई है। आज 16 मई है और आज से लॉकडाउन पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। आपको बता दें कि आप देख लीजिए पहले रोडों पर और सड़कों पर क्या स्थिति है, क्योंकि हालांकि जो पुलिसकर्मी हैं वहाँ जांच अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि अवधि को 25 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है और कुछ शर्तों में भी बदलाव की गई है। जैसे बीते दिन की बात करें तो करीब 7 बजे से 11 बजे तक का समय होता था लोगों के लिए। अब देखिए किस तरीके से चेकिंग की जा रही है और अब जो समय है वह 6 बजे से 10 बजे तक कर दिया गया है। लोगों को रोका जा रहा है और पूछा जा रहा है कि कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि बिना मतलब का बाहर निकलने से सरकार ने पहले ही मना कर दिया है और जो लोग बिना मतलब के बाहर निकल रहे हैं उनको भी फाइन काटा जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिसकर्मियों द्वारा लोगों को रोका गया है और उनसे पूछा जा रहा है कि आप कहां जा रहे हैं। बिना वजह बाहर निकलना अभी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि संक्रमण सबसे ज्यादा फैल रहा है। हालांकि जो रिकवरी रेट है वो राजधानी पटना की और पूरे बिहार की बढ़ तो गई है, लेकिन जो डेथ रेशियो है
उसमें अभी भी गिरावट नहीं आ रही है। आप इस तरफ भी देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस द्वारा लोगों को रोका जा रहा है, वाहन चेकिंग की जा रही है, क्योंकि सड़कों पर अमूमन जो भीड़ होती है वो 11 बजे तक होती है, क्योंकि आज लॉकडाउन पार्ट 2 का दूसरा दिन है और आज से करीब सुबह 6 बजे से जो 10 बजे तक का समय सरकार द्वारा निर्धारित किया गया। हालांकि शादी विवाह में सिर्फ अब 25 लोग और 20 लोग ही रह सकते हैं, इसीलिए अब लोगों को रोका जा रहा है और पूछा जा रहा है बिना बोले कहीं बाहर नहीं निकल सकते हैं, अगर जो निकलेंगे उन पर चालान और फाइन हो जाएगा। देखिए किस तरीके से सड़कों पर रोका जा रहा है पुलिस द्वारा और सबसे पूछा जा रहा है कि बिना वजह बाहर नहीं निकले और जो संक्रमण का दर है उसको कम करने में लोगों का सहयोग करे और जो संक्रमण है इसी तरीके से लॉकडाउन की वजह से ही कहीं ना कहीं बिहार में कम हुआ। इस वजह से मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि इसका सकारात्मक नजर आ रहा है, इस वजह से इसे लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जा रहा है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, DTV भारत, पटना। कोरोना को लेकर बिहार में लॉकडाउन 2.0 शुरू हो चुका है, जिसमें कुछ पाबंदियों के साथ सरकार ने कुछ छूट भी दी है। बता दें कि लॉकडाउन 16 मई से 25 मई तक लागू रहेगा और इस दौरान बेतिया के शहरी क्षेत्र में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही जरूरी सामान की दुकानों को खोलने का आदेश दिया गया है, जिसके तहत बेतिया के मीना बाजार से लेकर सब्जी मंडी में सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ी, जिसके कारण सड़क पर लंबा जाम लग गया। वहीं इस जाम में एम्बुलेंस भी फंस गए, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। वहीं सभी मार्केट पूरी तरह से बंद दिखे और सड़क पर पुलिस के जवान मुस्तैद दिखे। और कोरोना महामारी लोगों से उनका घर-बार, रोजी रोजगार सब कुछ छीन चुका है। कोरोना की पहली लहर में घर लौटे लोग वापस दूसरे राज्यों में काम करने चले तो गए, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने फिर से इन लोगों को घर लौटने पर मजबूर कर दिया। आलम यह है कि बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूर अपने घर लौट रहे हैं। कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के कारण घर पहुंचने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और प्रवासी मजदूर मीलों पैदल चलकर अपने घर पहुंच रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा बेतिया अनुमंडल क्षेत्र में देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर घर लौट रहे हैं। लेह लद्दाख में काम करने वाले जिले के सैकड़ों मजदूर वापस घर लौट रहे हैं। जरा मजदूरों के दर्द को सुनिए। क्या करते थे? लेबर काम। कब चले वहाँ से? कल चले। आज पहुँचे? क्या चीज़ से? बस से। बस से? वहाँ से डायरेक्ट बस? नहीं, दिल्ली से एयरपोर्ट से। क्या कौन काम होता था वहाँ पे? यही मकान लाइन। एक तरफ कोरोना से देशवासी जंग लड़ रहे हैं, तो वहीं जंग लड़ने का एकमात्र हथियार वैक्सीन की कमी ने लोगों को और भयभीत कर दिया है। बात करें बिहार की, तो रविवार को पटना जिले में वैक्सीनेशन नहीं हुआ। तस्वीरें आपको गर्दनीबाग के अस्पताल के दिखा रहे हैं, जहां टीका लगाया जाता है, लेकिन एक नोटिस चिपकाया गया कि आज वैक्सीनेशन नहीं होगा। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि रविवार को सैनिटाइजेशन का कार्य होना था, इसलिए टीका नहीं लगाया गया, लेकिन अस्पताल में कहीं सैनिटाइजेशन का कार्य होते नजर नहीं आया। अस्पताल का जायजा लिया संवाददाता उत्कर्ष ने। एक तरफ राजधानी पटना और पूरे बिहार में कोरोना का संक्रमण बढ़ने का जो गति था वो कम हो चुका है, दूसरी तरफ जो मौत का संख्या है वो अभी भी लगातार कायम है, कहीं ना कहीं से ज्यादा बढ़ते जा रहा है। और दूसरी तरफ ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये पटना के गर्दनीबाग अस्पताल की है और यहाँ से जस्ट बगल में पटना के सिविल सर्जन दफ्तर है। और आप देख लें कि यहाँ पर आज रविवार है और किसी भी तरह का कोई टीकाकरण या वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। आप देखें यहाँ पे वैक्सीनेशन होता है, ये वो कक्ष है जहाँ पर आज साफ तौर पर आप देख सकते हैं कोई नहीं है और जो यहाँ पर प्रतिदिन कोरोना का टीका दिया जाता है, क्योंकि एक तरफ संक्रमण का जो दर है राजधानी पटना या पूरे बिहार की और या राजधानी दिल्ली की भी बात कर ले तो बढ़ते ही जा रही है। ऐसे में सरकार भी कह रही है कि टीका लगाना जरूरी है, लेकिन कहाँ टीका है सर जनाब? आप देखें कि जो लोग यहाँ बैठते हैं जो टीका देते हैं वो गायब हैं, किट रखी हुई है लेकिन कोई बोलने वाला कुछ नहीं है। और जब पूछा जा रहा है तो प्रशासन अपने पल्ले झाड़ ले रहा है और कह रहा है कि आज रविवार है और ऐसे में आज टीका नहीं दिया जाएगा। क्या रविवार को लोग पॉजिटिव नहीं होते हैं? रविवार को जो मौत का दर है
वो बढ़ता नहीं है। आप देख लीजिए यहाँ पे कुछ लोग भी बैठे थे पर लेकिन अब वो हट चुके हैं। वो जो सरकारी कर्मचारी हैं इस वजह से वो यहाँ पे थे, लेकिन जो कोरोना का संक्रमण है वो लगातार राजधानी पटना में और पूरे बिहार में फैल रहा है। और टीकाकरण का जो कक्ष है वो यहाँ पे आप देखिए बंद पड़ा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि एक छोटा सा शर्त रखा है सरकार ने कि आज सैनिटाइजेशन होगा और कहीं से कोई सैनिटाइजेशन का कुछ भी असर राजधानी पटना कहीं पे दिख नहीं रहा। और ऐसे में अगर ये कक्ष बंद रहेंगे तो लोगों को कितनी कठिनाई होगी, क्योंकि बीते दिन जो कोरोना का संक्रमण का दर है उसमें भले गिराव जरूर देखने को मिला है पर जो डेथ रेशियो है करीब 70 लोग से ज्यादा पूरे बिहार में मर गए हैं। और पूरे भारत की बात करें तो 4000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। और ऐसे में अगर कोरोना का संक्रमण राजधानी में बढ़ता है तो उसके जिम्मेदार सरकार होगी, क्योंकि टीकाकरण का जो हाल है वो आपके सामने है कि लोग आ तो रहे हैं, लोग रजिस्टर भी करा रहे हैं, लेकिन स्थिति देखिए कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, विफल है, सब चीज बंद पड़ा हुआ है। और सरकार दूसरी तरफ कहती है कि हम स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक आंकड़े भी जारी किए जाते हैं कि हमने इस कोरोना महामारी में काबू पा लिया है, लेकिन क्या यही काबू पाया है कि सब कुछ बंद है? लगता है बिहार में कोरोना खत्म हो चुका है। इसीलिए ये स्थिति है पटना के गर्दनीबाग अस्पताल की, जहां पे बगल में ही सिविल सर्जन दफ्तर है। और ये हाल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोरोना का वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन अमित के साथ। और पश्चिम चंपारण जिले में कोरोना की रफ्तार और कोरोना के कारण बढ़ रहे मौत के आंकड़ों ने जिला प्रशासन की परेशानी बढ़ा दी है। वहीं जिले में ऑक्सीजन सप्लाई निरंतर चालू रखने के लिए जिला प्रशासन ने जीएमएच का निरीक्षण किया और डीएम ने कहा कि जिले में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए एक छोटा ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, लेकिन बड़े ऑक्सीजन प्लांट लगाने की जरूरत है, जिसके लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। कोरोना की जंग में सफलता की फतह हासिल करने का एकमात्र कारगर हथियार वैक्सीनेशन ही है, जिससे इस महामारी से जंग जीत सकते हैं। लेकिन बिहार में वैक्सीनेशन का लगातार वैक्सीनेशन की कमी देखी जा रही है। पटना से सटे मोकामा प्रखंड में भी वैक्सीनेशन का कार्य पूरी तरह से ठप हो गया। वैक्सीनेशन की डोज खत्म होने के कारण वैक्सीनेशन सेंटर पर ताला लटका मिला। वहीं वैक्सीन की डोज लेने आए लोगों को निराशा हाथ लगी। दूसरा डोज वैक्सीन लेने के लिए आए थे, पूरा पता लगा करके कि 16 तारीख को यहाँ पड़ेगा वैक्सीन, लेकिन यहाँ आने से कुछ खोज खबर नहीं। क्या हुआ यहाँ? यहाँ तालाबंदी है, सभी नोटिस चिपकल है। नहीं, हम लोग को तो सेकंड डोज लेने आए थे, लेकिन ये पता नहीं था कि आज वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। हाँ, तो हम लोग को निराश होकर लौटना पड़ रहा है, दूर से आए। जहानाबाद में भाकपा माले के नेताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस दौरान भाकपा माले के नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं घोसी के विधायक रामबली सिंह यादव ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार सरकार का सारा सिस्टम फेल हो चुका है। वहीं पप्पू यादव की रिहाई की मांग की। एम्बुलेंस घोटालेबाज की आज लगभग 1.5 साल से भारत कोरोना के चपेट में है और बीच में जब मौका मिला तो हमारा देश का प्रधानमंत्री मोदी जी कोरोना से सचेत होकर अस्पताल निर्माण करने के बजाय, स्वास्थ्य सेवाओं का इंतजाम करने के बजाय देश बेचने का इन्होंने काम किया। सीतामढ़ी में लॉकडाउन का उल्लंघन करना लोगों को भारी पड़ रहा है, क्योंकि पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है और इस दौरान बेवजह अपने घरों से बाहर निकलने वालों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहीं एसपी के निर्देश पर कई थानों की पुलिस शहर के विभिन्न इलाकों में घूम घूम कर नियमों का सख्ती से पालन करवा रही है। रोहतास के करघर करारी इंजीनियरिंग कॉलेज के पास आलमपुर के उल्हो गांव से बक्सर के राजपुर को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि सासाराम चौसा पथ पर करारी इंजीनियरिंग कॉलेज के समीप पास तेजी से आ रही बारात लेकर जा रही पिकअप वैन एक बाइक को बचाने के क्रम में पलट गई, जिसमें सवार बैंड पार्टी और चालक नर्तकी समेत कुल 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना के बाद चिकित्सा विभाग की तरफ से आनन फानन में एम्बुलेंस भेजा गया, जहां गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को सासाराम अस्पताल रेफर किया गया। मुंगेर में रामनगर थाना क्षेत्र के नौलखा गांव में 2 पक्षों में हुए विवाद में एक युवक की मौत हो गई और 2 लोग
गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि विवाद के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है और इस मामले में मृतक के परिजनों का कहना है कि मृतक शौच के लिए गया था। अचानक से शोर सुनने के बाद देखने गए तो कुछ लोग अमित को मार रहे थे। बचाव करने गए तो कई लोग घायल हो गए, जिसमें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी पंकज जी केना की होले गेले मैदान करेला मैदान ले गेले ना पैके छे एकरा जे छे उसो ले ले घेर के एकरा मारब करे गाला हले त हम लोग गेलिए दौड़ा से देखे कि छै ने हमरा सामने में चल के पकड़ते हम लोग कट गेले। एक बार पहले 6 महीना पहले वहाँ मार के फेंक दिया था कुइया में। यही सब इसके पहले भी वो लोग कोई कांड किए, इससे पहले भी लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। क्या क्या था? ई रिक्शा चालक मैंने दारू धंधा मुका मार के कुइया में फेंक दिल के। भागलपुर में बम विस्फोट होने से पूरा इलाका दहल गया। जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के नया टोला आसंदपुर में बम विस्फोट हुआ। बताया जा रहा है कि विस्फोट होने से पूरा इलाका दहल उठा। वहीं बम विस्फोट की सूचना मिलते ही एसएसपी पुराण झा के नेतृत्व में पुलिस पहुंची और मामले की छानबीन में जुटी। मैं अपने रूम में था, ये हमारा घर है, लेकिन यहाँ इतना भयानक आवाज था कि हम बाथरूम से भागते हुए बाहर निकले। भागलपुर में जमीनी विवाद में एक वृद्ध को गोली मारने का मामला सामने आया है। वहीं गोली लगने से वृद्ध घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शाम में अचानक हमारा चचेरा भाई था यारो, मेरा ससुर था, मेरा चाचा था। जमीन अपने घड़ी आया उधर से विनोदी और बहरा और आया पीयूष और विवेक आया, धमकी दिया कोई नहीं घर बनाए। उसी में अचानक विनोद। मुंगेर में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मिर्जापुर बरदा गांव में एक गर्भवती महिला के साथ उसके पड़ोसी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना को लेकर पीड़ित ने बताया कि उसके पति गुजरात में रहते हैं और यहाँ घर में मात्र 2 महिला ही रहती है, जिसे देख पड़ोसी सज्जाद नाम के एक युवक ने जबरन घर में घुसकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। क्या बात हुआ? आपके साथ गलत किया है? कब किया? कब किया? हाँ? सज्जाद। अच्छा, कब किया? बगल में। इसके पहले भी किया था क्या? पहले नहीं। क्या आज ही किया है आपके साथ? परसों किया, आज किया। हाँ, क्या क्या करके किया? और झारखंड की खबरों की बात करेंगे पलामू की, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से 10,000 लीटर स्प्रिट बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए है। वहीं आरोपियों के पास से भारी मात्रा में नकद भी बरामद किया गया। पुलिस ने कहा कि फिलहाल मामले की जांच हो रही है। वहाँ पे सर लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, जो कि इंटरस्टेट स्पिरिट स्मगलिंग और अल्कोहल स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं। ये सोचना था कि फॉर्च्यूनर गाड़ी में आए हुए हैं और काफी मात्रा में पैसा लेके स्मगलिंग को मतलब आगे बढ़ाने के नियत से आए हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।